नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। भिवंडी इमारत हादसे में 9 की मौत, पहले से ही दी गई थी नोटिस। अवैध मरम्मत कर रहे ठेकेदार पर होगी सख्त कार्रवाई। भिवंडी के नारपोली स्थित गंगा रामवाड़ी में 4 मंजिला आरसीसी इमारत का हिस्सा गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने पूरे मामले पर विस्तृत प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद दमकल विभाग, एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। महानगर पालिका के अनुसार इस इमारत को वर्ष 2020 में ही पहली नजर में खतरनाक घोषित करते हुए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का नोटिस जारी किया गया था। वर्ष 2022 में दोबारा स्मरण पत्र भेजा गया, लेकिन संपत्ति मालिकों ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इसके बाद 5 जून को इमारत खाली कराने की नोटिस जारी कर पानी और बिजली की आपूर्ति भी बंद कर दी गई थी तथा वहां रहने वाले परिवारों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि 30 जुलाई को बिना महानगर पालिका की अनुमति के इमारत में अवैध रूप से मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने इमारत की संरचना को अस्थिर पाया और करीब 11 परिवारों के 35 से 40 लोगों तथा मजदूरों को तत्काल बाहर निकाला। अधिकारियों ने ठेकेदार और मजदूरों को काम रोकने के निर्देश दिए, लेकिन चेतावनी के बावजूद काम जारी रहा। इसी दौरान इमारत का पिछला हिस्सा अचानक भर भराकर गिर गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि अभय कुमार, दीपक कुमार और संगीता प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों का उपचार स्वर्गीय इंदिरा गांधी उपजिला अस्पताल भिवंडी में जारी है। मृतकों में शमीम शेख, रंजीत सिंह, मिराज शेख, संतोष पांडे, शमीम अंसारी सहित 4 अज्ञात लोगों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घटना के बाद सांसद सुरेश बाल्यामामा मात्रे ने घटनास्थल का दौरा कर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए प्रशासन को घायलों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जर्जर इमारतों के खिलाफ समय रहते प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। महानगर पालिका आयुक्त ने बिना अनुमति मरम्मत कार्य करने वालों संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और वहीं हादसे के सभी पहलुओं की जांच जारी है। अभी 9 लोगों की तो डेड बॉडी निकाली है, 4 लोग घायल हुए हैं जिनके ऊपर ट्रीटमेंट भी चालू है। तो आगे मेरे हिसाब से एक आदमी का अभी लापता है, तो वो भी ढूंढ रहे हैं, उसमें ऑपरेशन चालू है, रेस्क्यू आप देख रहे हैं। तो उसमें जल्द से जल्द वो भी जो भी स्थिति में रहेंगे मिल जाएंगे, उनके ऊपर क्विक ट्रीटमेंट की जाएगी, इतना ही। उसमें एक बच्ची ने बयान दिया है कि जब वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, दरवाजे पे खड़ी थी, लेकिन एक साथ में 3 पिलर का काम करने के कारण यह बिल्डिंग गिरी और लोगों ने चिल्लाया तो सारे लोग नीचे निकले। देखो क्या है, गलती तो बिल्डर की है, ये तो मानना पड़ेगा। 2011-12 की बिल्डिंग है और तुरंत 15 साल में ये स्थिति हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन में जो भी प्रॉब्लम है आपके समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए उसके ऊपर क्विक एक्शन भी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। वैसे कई अवैध इमारत है, धोखादायक इमारत है, अति धोखादायक इमारत है, क्या उसको किस तरह? नहीं, अभी जो धोखादायक अति धोखादायक है उनके लिए अभी गिरीश महाजन साहब आ रहे हैं। मैंने डिप्टी में भी रिक्वेस्ट किया था, दिशा कमेटी में भी रिक्वेस्ट किया था, ये क्लस्टर के तहत ये डेवलपमेंट हो जाए। अभी भी हम लोग मांग करेंगे मंत्री महोदय के सामने, जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग है उनको क्लस्टर के तहत परमिशन दी। भी आ रही मामा को कल रात को यहाँ पे ए विंग और बी विंग 2 बिल्डिंग है, कोहिनूर कंपाउंड नागपुरी, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये C1 बिल्डिंग महापालिका ने डिक्लेयर कर दी थी। C1 बिल्डिंग इज नॉट फिट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, इट हैज टू बी इवैक्यूएटेड और पूरा बिल्डिंग खाली करना जरूरी होता है। वो नोटिस महापालिका ने दिया था, किंतु कॉन्ट्रैक्टर जब रिपेयर कर रहा था तो अंदर लोग थे, जो कि अपेक्षित नहीं था। लोग पूरा बाहर निकाल के C1 बिल्डिंग को रिपेयर करना भी फिजिबल नहीं होता है। तो वो बिल्डिंग रिपेयर करते टाइम
वार्ड ऑफिसर को यहाँ पे खबर मिली कि T1 बिल्डिंग है और इसका रिपेयर, लोग अंदर है, काम चल रहा है। वार्ड ऑफिसर 10 बजे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, वार्ड ऑफिसर उनकी टीम के साथ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 30 फैमिलीज को जो अंदर बिल्डिंग में थी उनको बाहर निकाला। 11 से 11:15 से 11:30 के बीच में जो बिल्डिंग है वो उसका बी विंग जो है वो पूरा गिर गया। यहाँ उसमें नीचे जो वर्कर थे, एक दो लोग जो बाहर से देखने के लिए आए थे या बिल्डिंग के अंदर जाके देख रहे थे, नीचे जो बेसमेंट है, तो उसमें उनका कैजुअलिटी हो गई, वो बिल्डिंग के नीचे आ गए, मलबे के नीचे आ गए। ए विंग में जो है तो एनडीआरएफ को हमने जैसे ही बिल्डिंग का कैजुअलिटी हुआ 40 मिनट्स में थाने से एनडीआरएफ टीम यहाँ पे पहुंच गई। बाजू में ए विंग है, वहाँ पे इनिशियली रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ ने किया। उसमें एक महिला और एक 3.5 साल की बच्ची जो एक कॉलम के इसमें बैठी हुई थी, उसको एनडीआरएफ ने सेफली बाहर निकाला। रात को एनडीआरएफ ने रात भर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किए, मैन्युअली जो बिल्डिंग के नीचे जो कॉलम्स है उसके सपोर्ट में जो डिस्टेंस है उसमें कोई जीवित व्यक्ति है क्या वो चेक किया, वो नहीं है। ये सुबह तक चेक होने के बाद यहाँ पे रात को 2 बजे एक टीडीआरएफ की भी एडिशनल टीम हमने भेजी, थाने डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनडीआरएफ की धरती पे ट्रेन किए। तो ये सुबह जब समझ में आया कि जीवित व्यक्ति होने की शक्यता कम है, तो अभी मशीन से जो है मलबा जो है वो निकाल रहे हैं। टोटल 9 बॉडीज इसमें अभी तक रिकवर हुई है, 7 लोगों की उसमें आइडेंटिटी पता चली है। बाकी अभी जो है आजू बाजू की बिल्डिंग है उसको भी हमने खाली किया है, महापालिका उसमें सारी बिल्डिंग्स को चेक करके वहाँ पे कोई जो डिस्टेंस कम है बिल्डिंग्स में दूसरे जो ए विंग अभी गिर सकती है और बाजू की बिल्डिंग, तो वो भी खाली करके कोई और इसमें जीवित हानि ना हो इसकी प्रशासन ये कर रहा है। सर, इसमें ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या एफआईआर केस रजिस्टर करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जो अभी प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर जो है वो सारे लोगों को बाहर निकालना चाहिए था। C1 बिल्डिंग की अगर रिपेयर करनी है तो उसके लिए कॉर्पोरेशन की परमिशन लगती है, क्योंकि रिपेयर होने के बाद वो बिल्डिंग रहने लायक है या नहीं है, उसके लिए कॉर्पोरेशन सर्टिफाई कर सकती है कि ये रिपेयर के साथ बिल्डिंग रहने लायक हो सकती है या नहीं हो सकती। वो परमिशन ली गई नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल है। जो ओनर है बिल्डिंग के, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, वो भी इसमें दोषी माने जाएंगे। अभी हम पूरी घटनाक्रम का जो है अभी पूरा स्टाफ जो है रिलीफ रेस्क्यू उसमें हमारा फोकस था। ये पूरा घटनाक्रम का अभी हम सुबह से उसका रिव्यू ले रहे हैं और अकॉर्डिंगली उसमें एफआईआर भी दाखिल होगी और दोषियों पे कार्रवाई होगी। कितने लोग अभी भी अंदर दबे हुए हैं? टोटल एफआईआर याच्यामध्ये दाखल होण्याची जी मला माहिती आहे त्याच्यानुसार एफआईआर याच्यामध्ये दाखल होईल, कारण कॉन्ट्रॅक्टरने कोणती परमिशन महापालिकेकडे घेतलेली नाही। C1 बिल्डिंग आहे। C2 बिल्डिंग, C2 मध्ये 2 प्रकार असतात, ती C2 B असेल, C2 A, तर त्यामध्ये काही लोक राहून रिपेअर करतात, पण C1 बिल्डिंग मध्ये लोक आतमध्ये ठेवून रिपेअर करणं अपेक्षित नसतं। ती परवानगी कोणती घेतली नव्हती आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये प्राथमिक दृष्ट्या दोषी आहेत मालक, कॉन्ट्रॅक्टर। या पद्धतीने आम्ही त्याच्यावरती पुढे कायदेशीर कारवाई करणार आहोत। सर, अभी कितने लोग फंसे होने की संभावना आतमध्ये अडकले हैं? मलबे के नीचे कितने लोग दबे होने की संभावना है? अभी हिंदी वाले में कंप्लीट करता हूँ। जो 12 लोग प्राथमिक माहिती थी उसमें से 9 लोगों की बॉडी रिकवर हो गई है, तो 3 लोग और होने की शक्यता है, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। या ठिकाणी 12 लोक आतमध्ये असण्याची शक्यता होती। काही कामगार होते, काही 2-3 लोक बाहेरून आली होती बेसमेंट मध्ये जाऊन काय चालू आहे ते बघण्यासाठी। जे बीम्सचं काम आहे ते बीम्सचं काम त्यांनी एकत्रित चालू केलं, बीम्स खालून फोडायला सुरू केले आणि त्यामुळे बिल्डिंग आणखी लवकर ती कोलॅप्स झाली। तर यामध्ये रात्री मॅन्युअली पूर्ण रात्रभर आपण चेक केलं की याच्यामध्ये कोणता जीवित व्यक्ती आतमध्ये असण्याची शक्यता आहे का। आता सध्या मशीनद्वारे चालू आहे। 9 बॉडी रिकवर झाले, 3 पर्यंत अजून असू शकतो, तो आपल्याला हे झाल्यानंतर ऑपरेशन झाल्यानंतर लक्षात येईल। यामध्ये आपण बी विंग आणि ए विंग यामध्ये लोक सगळी बाहेर काढलं होतं वेळेमध्ये। बाहेर काढताना काही ठिकाणी 1-2 लोकांना इंजुरी झाल्या,
आणि नंतर पलीकडची जी ए विंग आहे त्यामध्ये एक महिला आणि एक मुलगी यांना रात्री रेस्क्यू केलं. मुख्यत्वे वॉर्ड ऑफिसरनी इथे वेळेत येऊन म्हणजे वेळेच्या दुर्घटना होण्याच्या अगोदर 10 वाजता येऊन लोकांना बाहेर काढल्यामुळं बऱ्याचशा फॅमिली आहेत ते सुखरूप इथून बाहेर पडले. एक बहुत दुखद घटना है जो कि धोखादायक की नोटिस लगाने के बाद लोग रह रहे थे और उसको रिपेयरिंग कर रहे थे बगैर रिपेयरिंग परमिशन लिए हुए, कोई मतलब टेक्निकल आदमी से सलाह मशवरा किए हुए बगैर। ये एक लापरवाही बोलूँगा कि लापरवाही वाला काम किए इन लोगों ने कि बगैर किसी टेक्निकल पर्सन के सलाह मशवरा के वो रिपेयर कर रहे थे। ऐसे में क्या कहेंगे, जिस प्रकार से महानगर पालिका बोलती है कि हम नोटिस दे देते हैं, लेकिन नोटिस देने के बाद फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई के लिए आए हुए थे, कल वहाँ पे खाली भी करवाया नगर पालिका ने, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने उनका मतलब घर नहीं रहता, सामान रहता है, वो निकालने लाने सोने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग भी चालू थी उसके अंदर। इसके लिए और लोग मतलब बेफिक्र थे कि रिपेयरिंग हो रही है। ऐसे में महानगर पालिका को महापौर और आयुक्त सर को क्या करना चाहिए कि अगर आपातकालीन में ऐसे बिल्डिंगों का अगर ध्वस्तीकरण होता है तो उनमें जो लोग रहते हैं उनके रख रखाव के लिए उनकी व्यवस्थाएं कौन करेगा? व्यवस्था तो नगर पालिका ने हमेशा से किया है कि अपने हॉल जो है इसमें किया था। आज भी जो कल हादसा हुआ इसमें भी गीता मंदिर के हॉल में ही रखा गया है और उनके खाने पीने का भी इंतजाम हमारे महापौर साहब और आमदार साहब ने किया है। लेकिन इसमें लोग जाति स्वार्थ के लिए अक्सर ये होता है ना कि मतलब लोग स्टे ले लेते हैं खाली नहीं करने के लिए, और मकान धनी या जो के लैंड ओनर बोलो ये अपनी जाति फायदे के लिए कहीं टेनेंट को दबाते हैं, कहीं टेनेंट वहाँ पे दबाने के लिए मकान धनी को स्टे लेते हैं, या एक आपसी समझौता नहीं करते, जिस चक्कर में ऐसे हादसे होते हैं। नगर पालिका तो बराबर काम करती है अपना नोटिस बयाने का, एक समझौता दोनों के बीच में नहीं बन पाता, इसके लिए ये सब हादसे होते हैं। ऐसे में जनता को आप क्या कहेंगे कि जिस बिल्डिंगों में धोखाधड़ी नोटिसें लग चुकी हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? अब मैं सबको ये संदेश दूंगा कि थोड़ा कम या ज्यादा, जान से ज्यादा कुछ नहीं है, एक समझौता बना के मकान धनी या पगड़ी वाले है जो भी है, थोड़ा सा कम या ज्यादा एक समझौता करके आपस में एक राय हो के कुछ भी ऐसी जो बिल्डिंग है वो रिपेयर करे, या तो फिर उसको मतलब डेवलपमेंट में दे के बनवा के ले। क्या इसमें इन लोगों का बिल्डिंग में जो गिरी है उसमें रहते थे, कौन से फ्लोर पे रहते थे? हम लोग चौथे फ्लोर पे रहते थे, लास्ट वाले रूम में कोने वाले। पिछले कितने सालों से आप वहाँ रहते थे? हम लोग लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल से रहते हैं। एग्जैक्ट आके कल रात में हुआ क्या था भाई वहाँ पे? उधर एक्चुअली ये हुआ था कि वो नीचे बिल्डिंग का रिपेयर करवा रहे थे, और जब रिपेयर करवा रहे थे वो वर्कर लोग जो थे झाड़ दिए थे, वो पिलर था, तीनों पिलर पूरा एकदम झाड़ दिए थे। जब पिलर को झाड़े तो बिल्डिंग वाला कोई नहीं देखा कि इस तरीके से? नहीं देख रहे थे ना, उधर बुलवाए काम करवाने के लिए, और वो पिलर जो था पिछुकता चला जा रहा था। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि रात क्या उसकी मरम्मत करानी पड़ी, दिन का इंतजार नहीं हुआ? अरे जब पिलर ढलते जा रहा तो आदमी को प्रॉब्लम होगी ना, आदमी तो मौत के मंजर में आ जाएगा ना, खौफनाक होगा ना। उस दौरान आप कहाँ पे थे और कैसे वो बिल्डिंग से निकले, इस बारे में बताइए। हम लोग जब बिल्डिंग गिरी तो हम लोग ऊपर थे, अपने कमरे में थे। हम लोगों को एक्चुअली क्या है, जब मौत आदमी करीब से देखता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हम लोगों को रूम में एक पाइप थी, पानी भरने वाली पाइप होती है ना, पाइप रखी थी बड़ी वाली, वही पाइप पकड़ के हम पहले मैं अपने भाई को निकाला हूँ,
फिर उसके बाद दूसरे भाई को पाइप पकड़ के, पाइप को आप नीचे गिरा दिए, उसके हाँ। सहारे आप नीचे उतरे। हाँ हम 2 लोग पकड़े थे, एक एक करके नीचे उतरे 4-5 लोग। किस तरह का मंजर था वो क्या? बहुत भयानक था ना। अभी आपको प्रशासन से कुछ मदद मिली है अभी तक फिलहाल? प्रशासन से क्या, हमारी सामान उधर पड़ी है, पूरा गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, पूरा सामान है, कपड़ा है, जो काम किए वो पूरी चौपड़ी का बायोडाटा उधर पूरा पड़ा हुआ है। तो आप अभी सरकार से क्या मांग करते हैं कि आपके साथ किस तरीके से? हमारी क्या, हमें न्याय चाहिए और न्याय की गुहार लगाते हैं, और क्या करेंगे, इससे अलावा क्या मांग सकते हैं सरकार से। हम लोग इधर कमाने खाने आए हैं। कहाँ से? यूपी आजमगढ़ से। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कोमल अरविंद गुप्ता। आप कौन से फ्लोर पे रहते थे और मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती थी। पिछले कितने सालों से? मैं पिछले मतलब हम लोग को 9-10 साल हो गया। और मेरा खुद का रूम था जो मेरे पापा ने 5 साल पहले लिया, वो भी किस्त पे लिया था। 2-3 साल में वो किस्त पूरा भरा, 1-1 रुपया मेहनत करके इतना लिया। आज वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग को रहने को भी नहीं है ना, हमारे ऊपर ना छत है, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम एक अनाथ की तरह इस मंदिर में रह रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अगर सरकार देख रहा है, प्रशासन देख रहा है, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमको जितना हमारा है बस हमको उतना ही चाहिए, हमको उससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि हम उससे ज्यादा बोलेंगे तो उससे ज्यादा तो मिलने वाला नहीं है। हमको इतना ही मिल गया तो बहुत है। और रही बात वो बिल्डिंग गिरने की, तो बिल्डिंग जो उसमें काम करने वाले वर्कर्स थे वो गलत तरीके से काम किए, इसकी वजह से वो बिल्डिंग गिरा। क्या गलत तरीके से? मतलब काम जो किए, मतलब वो लोग जो पिलर था ना, वो पिलर मतलब तीनों पिलर एक बार में ही गिरा दिया। अगर वो लोग एक एक करके अगर वो बनाते ना तो बन जाता। वो एक बार में ही पूरा सपोर्टेड वहां से हटा देंगे तो वो कैसे बिल्डिंग टिकेगा। पिलर पूरा एक बार में ही हटा दिया गया, इसके वजह से ना मतलब वो बिल्डिंग धंसने लग गया। और मतलब जैसे वो लोग ना मतलब सपोर्ट के लिए रात में मतलब लगा रहे थे, सपोर्ट के लिए बम्बू लगा रहे थे, वो लोग मारे जोर से, ठोके जोर से, तो पूरा धक 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 गिरने लगा। जब वो गिरने लग गया, हम लोग गली में थे, ग्राउंड फ्लोर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी मेरे पापा, हम 3 ही जान थे। हम लोग डर चुके थे। फिर मेरे मम्मी पापा सब निकलने लगे। मैं तो उसमें पूरी तरीके से फंस चुकी थी। पूरा गटर विटर नीचे से जमीन फंस गया, उसमें से गटर विटर आने लग गया, पूरे मेरे शरीर में भी वो गटर विटर का पानी पूरा गया। मेरी मम्मी में तो फंस चुकी थी, बट मेरी मम्मी मुझे खींची तो मैं वहां से निकली। कितना खींचने के बाद से, कितना चिल्लाने के बाद से। नाम मेहताब है, मैं कोहिनूर में रहता हूँ। हम लोग रूम के अंदर ही थे, जब पार्किंग में ना कौन से फ्लोर पे थे? 3रे माले पे। आप कैसे वहां से निकले और कैसे वो मंजर क्या था? मंजर बहुत खतरनाक था। जो मंजर देखे हम लोग कड़ी मार के, तो पहली बात तो मैं नीचे गया था, उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था। वो नीचे से ऊपर आया हूँ 5 मिनट में, पूरा 4थे माले से लेके ग्राउंड फ्लोर तक पूरा बैठ गया मिट्टी। ऊपर से नीचे तक पूरा टूट के गिरा। तो उसी में हमारा एक दूर का रिश्तेदार है, भाई लगेगा, वो उसी के अंदर दब गया है। क्या हुआ है मालूम नहीं है, अभी तक कुछ खबर नहीं है। आप उधर से कैसे निकले जब बिल्डिंग गिरी? जब बिल्डिंग गिरी तो हम लोग एकदम औले बावले हो गए थे। तो जैसे आगे पहुंचे तो हमको सीढ़ी का रास्ता दिखाई दिया, और सीढ़ी पकड़ते पकड़ते हम लोग नीचे आए तो देख रहे पूरा गटर का पानी पूरा अंदर तक आ गया था। तो उसी के अंदर हम लोग हल के बाहर निकले। हम लोग 2 फैमिली है हमारी, मियाँ बीवी बस। भाई हम लोग परेशान हैं, घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सरकार से मदद कुछ मिल जाता है तो घर खरीद लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पूरा पैसा वापस कर देंगे। मदद चाहिए हम लोग को, भीख नहीं चाहिए। हम लोग गरीब है भाई, भिखारी नहीं है। और बहुत से हम लोग के पास तकलीफ है, ज़्यादा तकलीफ सरकार को नहीं सुनानी है। एक ही तकलीफ सुनानी है कि घर खरीदने के कुछ पैसा मिल जाए, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पूरा पैसा लौटा देंगे। आपके साथ क्या हुआ था? कौन? हाँ, 6 साल का बच्चा था, कल गुजर गया है। उसके बाद बिल्डिंग गिर गई। आप उसी बिल्डिंग में थे? हाँ। कौन से फ्लोर पे थे और पिछले कितने सालों से आप रह रहे हैं? मैं तो अभी 2 साल से रहता था, और अभी अभी फिलहाल में नया ही रूम लिया था। मेरा खुद का रूम था, और रूम लिया हुआ 2 ही साल हो गया था। 5 साल रहता तो सरकार से कोई मदद नहीं मांगते। तो आपने जानकारी नहीं निकाली कि बिल्डिंग कंडीशन देख के आगे करते हैं? देखने में तो बराबर लग रहा था। इसमें रिपेयरिंग करने वाला का गलती है। पाया खराब है,
तो एक एक करके उसका रिपेयरिंग करिए ना। 3 पाया खराब है तो तीनों पाया साथ में तोड़ दिया तो बिल्डिंग गिर गई। किसका जिम्मेवार? वो रिपेयरिंग करने वाला है। मैं 4 लाख में लिया था, अभी 2 ही साल रहा हूँ, मेरा पैसा भी कुछ नहीं निकला। कितने में रूम लिया था? 4 लाख। 11 बजे के करीब में, कल रात 11 बजे। कल रात 11 बजे के करीब में हम अपने रूम में थे, मेरे बच्चे लोग सोया था। आप उसी बिल्डिंग में थी? नहीं, बाजू वाले बिल्डिंग में थे। अभी एकदम धड़ाम से आवाज आया, फिर मैं देखा क्या गिरा, फिर से निकल के नीचे रोड पे झाँका तो लोग काफी लोग शोर शराबा कर रहा था। उसके बाद देखा तो लोग बोला कि बिल्डिंग गिर गया, बिल्डिंग गिर गया। फिर मैं अपने बच्चे को लेकर सबको बाहर आया। बाहर आने के बाद कुछ प्रशासन के लोगों आया तो 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद तो हम लोग का बिल्डिंग सील कर दिया। बोला आप लोग बाहर हो जाओ, सुरक्षा के कारण वजह से। किस तरह से आपने अपनी फैमिली को निकाला? हानन फानन में हम लोग घबरा गए थे, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभाला, अपने बच्चे को निकालना था। इसके लिए हम लोग लेके अपने बच्चे को और बाहर आ गए हम। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।